किया, पहिला त्यही प्रार्थना करूया. तुम्हारे अंदर परमेश्वर के पहचान का ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा तुम्हें मिल जाए. देवा ओळख तुम्हाला होई जाय आणि त्या जी महिमा आहे ती महिमा तुम्हाला. नंबर 2, उसने प्रार्थना किया तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए कि तुम तुम्हारी बुलाहट को पहचान जाओ. तुम्ही मन डोळा उघडी जाय आणि तुम्हाला जी बुलाहट येते त्या आशा काय है ती तुम्हाला मालूम पड़ी जाए. अब अगली लाइन थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा. अगला रिकॉर्ड ध्यान ठेवना हो. और तीसरा, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है. पवित्र लोकांमे त्याल मिळणारा प्रतिफळ न महिमा न धन है ती कहकन है. आपको समझाता हूं, ध्यान से मेरे साथ रहना. कितने लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ? हाथ उठाइए. यहाँ पर ध्यान से सुनना. पौलुस लिख रहा है, तुम समझो कि, पढ़ो मेरे साथ, पवित्र लोगों में परमेश्वर की मिरास की महिमा का धन कैसा है. मतलब पौलुस कह रहा है तुम ये समझो कि तुम परमेश्वर की मिरास हो. ये तुम समझो. तुम्हा परमेश्वर मिरास એટલે भाग है, तुम्हा देवा भाग है. बराबर. 2 अर्थ निकलेंगे इसका, इसलिए आपको दोनों में समझाऊंगा. आप ध्यान से मेरे साथ रहना. पहला अर्थ यह है, तुम समझो कि तुम परमेश्वर की मिरास हो. तुम्हा इहुम जा का तुम्हा देवा भाग है, देवा भाग है. ये हो सकता है क्या? ये हो सकेगा. हम तो इतने हाई फाई नहीं है. हम तो ओला खास हाई प्रोफाइल नहीं है, इतना हम पढ़े लिखे नहीं है. ओला हिकला बोलला भी नहीं. हमारे घर में इतना कोई सोना चांदी नहीं है हमें गो में कौला होना चांदी भी नहीं कि हम परमेश्वर की मिरास बन जाए. का अमा देवा खास भाग बनी जाए. भारत में अभी अडानी जी हर अच्छी कंपनी खरीद रहे. भारत में जो अदानी जो है तो हर कंपनी तो बेचा तो लीरो है. तो जो अच्छी कंपनी है, 100 रुपया का अगर कंपनी है तो बोलता है मैं 500 देते क्या, तो देने पड़ता है, क्योंकि 500 बाद में भी कभी नहीं मिलेगा. जी कंपनी भाव 100 रुपया है त्याला अदानी आके आयतून 500 रुपया दाहू आणि मन तुलीले किंवा आयतून खरीदिला हो तो मनाई नहीं कोई का एके भी त्याल 500 रुपया पासे मिलना नहीं. अभी भारत में उन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर 3 सीमेंट कंपनी को खरीद लिया उन्होंने. आणि त्या 3 सिमेंट नो कंपनी होते आम्ही वेचा तुले दियो. उनका साल भर का मुनाफा अगर 100 रुपया था, इसने 500 रुपये जेब में डाल दिया, तो 5 साल का एक साथ मिल गया, तो बेचना ही पड़ेगा. हो गया. उसी प्रकार मैं ये क्यों उदाहरण आपको बोल रहा हूं, अडानी जो अच्छा है, जिसमें मुनाफा है, जिससे फायदा होगा, उसी को खरीदेगा. जो अदानी जो है तो ज्या में फायदो है तो आणि हारा है पैसो है त्यानुस तो वेचा तो लीने. नुकसान उठाने के लिए अडानी नहीं खरीदेगा. हाँ, नुकसान ने उठावा हटी तो काय करा वेचा तो ली. वो अभी इतने लेवल पे है कि वो गलती नहीं करेगा. ऐसे अभी ओला लेवल पे पहुंच गए का तो हमें भूल नहीं कोई. मुनाफा वाली चीज को ही एक आदमी खरीदेगा. फायदा वाली वस्तु जो व्यक्ति खरीद को है. आपके अंदर कोई इतना बड़ा फायदा है क्या कि परमेश्वर अपना एकलौता बेटा भेजकर आपको खरीद कर अपना बना रहा है. तुम्हें माझेम काहीतरी एवढं नफो हेतो का जो देव त्या पोताने पुत्राल बलिदान चोडीन किंमत चुकाडीन तो वेचातो ले आणि त्या खाजगी भाग होणार आहे. रोमी 8:34 में लिखा, स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ चीज उसने तुम्हारे लिए दे दिया, तो बाकी सारी बातें क्यों नहीं देगा. 8:34 में लिखला है ता वर्गमान जी सर्व उत्तम आता ती तुम्हाला दी देना, तर पासेतनी जी काय बीज आहे ती कहले दीतो. आप इतने अच्छे हो क्या? अरे तुम्हाला ओले नाही ते का कि पौलुस कहता है कि तुम समझो तुम परमेश्वर की मिरास हो. अरे तुम्हा हुम जा का तुम्हा देवा खास निज भाग है का प्राइवेट त्या संपत्ति ने भाग है. बहुत बड़ी बात अभी बालू भाई ने प्राइवेट बोला. मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ. व्यवस्था विवरण 7:7 के अंदर एक आयत लिखा है. अनुवाद पुनर्नियम ने पुस्तक 7:7 में लिखा है. और उसी वही आयत आपको 1 कुरिन्थी 2:9 में भी देखने 1 पत्रस 2:9 में मिलती है. पहिला पत्र ने पुस्तक त्या बीजो अध्याय 9 वचन में लिखा है. तुम चुना हुआ वंश, तुम्हा तो खास पसंद कोला वंश है, परमेश्वर की खास या निज प्रजा हो, ऐसा लिखा है. देवा खास निवडली खाजगी प्रजा है. निज प्रजा, त्या देवा खाजगी प्रजा है ती. आपको समझाने के लिए वो एक शब्द मैं समझाना चाहता हूँ. तुम्हाला समजायला मागे ही एक शब्द आहे. खास जो शब्द आया ना बाइबल के अंदर, खास पुराने नियम में,
वो एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पुराणे नियम में जो खास किंवा निज है तो त्या शब्दा अर्थ तुम्हाला समजायला मागे एक राजा है, एक राजा है तो राजा के पास संपत्ति है, राजा संपत्ती है मान लो उसकी संपत्ति खत्म हो गई आणि हे के समजा का त्या जी संपत्ती ती और परागोई उसको देश के चलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है आम्ही त्या देशाला चलावटी त्या काहीच नाही और हमले के कारण उसका सब कुछ खत्म हो गया। आणि काही काही आक्रमणकारी हाल लीधे ते आखा परागोया जो कुछ जाहिर में था वो राजा का था, जी काही देखाता आता ती बाधा तो मालूम होता ते राजा आता वो निकल गया, बिक गया, लुट गया मान लीजिए। आणि ती बाधा लुटाई गोया परवाई गोया लेकिन अब राजा के पास उसका व्यक्तिगत एक खजाना है, व्यक्तिगत परंतु खजाना। राजा यो खाजगी खजानो है तो उसका खुद का खजाना, खुद का खजाना। तो त्या प्रजाने માટે नाही त्या खाजगी त्या स्वतःने માટે एक तो आम खजाना था, जो पब्लिक ने માટે बाधा हटिया तो वो खत्म हो गया। ती तो परवाई गोया लेकिन अब उसके घर को चलाने के लिए उसको पब्लिक ने उसके अंदर उसके तिजोरी में उसका खास खजाना है। परंतु त्या स्वतः खाजगी रीते के तिजोरी में धन संपत्ति ठेवली होती। आपके घर की बात करें, तुम्हें गोने गोट को आपके पर्स में मान लीजिए 100 रुपया है, तुम्हें पर्स में 100 रुपया था लेकिन आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं गद्दे के नीचे, साड़ी के बीच में, अलमारी के ऊपर आपने खास कुछ संभाल कर, छुपा कर अनाज के बीच में रखा है कि नहीं रखा है? तुम्हें गोने बोदड़ी में, पालाड़ा में, योक फाड़का में, पुरुषा तुम्हारी दोबाड़ी थोवारी साड़ी गोड़ी में, लुगड़ा गोड़ी में, कोपाटा ऊँचे आजो योगदी ब्यागोरी ते भाई लोगों ने अपने सी तुम्हें खाजगी प्रॉपर्टी भाई लोगों ने अपने सूट के अंदर की पॉकेट में डाला है और वो भूल भी गए हैं। आणि काही बाय था ज्या कोटा जो कोजो है त्या माझ्या पोया त्या वीरा भी गया किया है कि नहीं किया है? परमेश्वर बोलता है पुराने नियम में, तुम मेरी, जो खास जो शब्द लिखा है ना वो यही वाला शब्द है सेगुला, तुम मेरी खास प्रजा हो, मेरे दिल के करीब, मेरे तिजोरी में रखे हुए तुम मेरी प्रजा हो, ऐसा वो आपको देखकर कहना चाहता है। तुम्हान मान एक तो हिका खमगे काजी खास मा तिजोरी में थोला धन हेता त्या धन समान तुम्हा मा खास प्रजा है, खास मा तुम्हा संपत्ति है। आपको ये समझ में नहीं आएगा ये अजून एक समजाई क्योंकि हम लोग ऐसी एक दुनिया में रहते हैं कहा का माहौला संसार में कि हम दूसरों को कुछ करके उनको खुश करवाना चाहते हैं। कहा का काई तरी लोग आल कोई पासे त्याला मा खुश करा कोशिश राजा के सामने दो को नाचना पड़ता है तब जाके राजा खुश होता है, राजा अगला जाए नाचा पड़े तो राजा खुश होए, नहीं तो राजा खुश नहीं होता है। नहीं तो बस राजा खुश नहीं होए। हमने परमेश्वर को भी ऐसे ही समझ के रखा है। हम है देवा हमें परमेश्वर भी है कि हम जी रख लो तो हम सोचते हैं कुछ करेंगे तो प्रभु खुश होगा, काई तरी कहूं तो देव खुश हो जाए, कुछ देंगे तो प्रभु खुश होगा। काई तरी दाहो तो खुश हो जाए। आप कुछ भी नहीं करो तो भी प्रभु आपको ढूंढ रहा है और आपको बोल रहा है तुम मेरी खास प्रजा हो। पब्लिक जाए भाड़ में, तुम मेरे खास प्रजा हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। तुम्हारा नाचा ने नाचा, तुम्हारा गीत बोला नहीं बोला, परंतु जब तुम्हारी बुलाहट में रोते हैं त्या समय अंदर देव तुम्हारा लखे, तुम्हारा मां खास लोग है। तो पहला अर्थ क्या है? तो कहे पवित्र लोगों में परमेश्वर की मिरास क्या है, तुम समझो। पवित्र लोग कहा माई देवा जो भाग प्रतिफल है तो काई है ई तुम्हारा जा। मेरे साथ बोलो विश्वास से, हम परमेश्वर की खास प्रजा है। बोलो जोर से बोलो। आपको समझ में नहीं आ रहा इसलिए आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपको यही पौलुस प्रार्थना कर रहा है, तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम परमेश्वर की खास लोग हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल लोग हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। पौलुस एक प्रार्थना को है आकाश तुम्हारी बाबत ने हुमजी लेते हैं का त्या तुम्हाला जी हदला हेता आणि पवित्र लोक आमे प्रतिफल कोला मोठा हेता, त्या महिमा धन कोला मोठा हेता ई तुम्हा जाई जाते हैं। तो हम परमेश्वर की मिरास है। आमा देवा निज भाग हेते। जोर से बोलो, हम परमेश्वर की मिरास है। एक बार जोर से बोल दो प्लीज, छोड़ दूंगा मैं आपको। हम परमेश्वर की मिरास है। लेकिन दूसरा अर्थ इसका क्या है? या बीजो अर्थ है कि है पौलुस प्रार्थना करता है हम परमेश्वर की मिरास है, लेकिन हमारे पास भी एक मिरास है। आमा देवा भाग है
पण आम्ही में भी एक देवा भाग हेतो. हालेलुया। हमारे लिए भविष्य में परमेश्वर ने एक विरासत बपोती रखी है हमारे नाम से। आम्हाल मिळणारो एक प्रतिफळ स्वरूप में एक भाग देवाई थोवलो हेतो. हम परमेश्वर की मिरास है, आम्हा त्या प्रतिफळ का त्या भाग हे जे लेकिन हम में भी एक मिरास मिलने जा रही है। आम्ही में भी एक भाग एक प्रतिफळ मिळा जरूर है. दुनिया समझे या ना समझे, हमें स्वर्ग में एक बहुत बड़ा इनाम मिलने जा रहा है। दुनिया हम जे स्वर्ग में एक मोठा बक्षीस मिळा जरूर. ये इनाम कैसा इनाम है? ये बक्षीस कौन है? दूसरा पत्रस के अंदर 3 और 4 के अंदर लिखा हुआ है, बीजा पत्रस त्या 3 आणि 4 में अमर, अजर और अविनाशी मिरास है। अजर अमर जी सदा सर्वकालीन रहे आणि कधी नाश नाही होणार. ऐसा मिरास जो कभी काला नहीं पड़ता है। जी ओढो भाग ओढो प्रतिफळ जो काळने पडी ज्या दाग नाही लागे. नंबर 2, ऐसा मिरास जिसका वैल्यू कम नहीं होता है। ज्या किंमत कधी गोटे नाही. नंबर 3, ऐसा मिरास जो कभी बिगड़ता नहीं है। एक ओढो भाग जो कधी बिगड़े भी नाही. आपके लिए स्वर्ग में रखा है। तीच तेव्हा स्वर्गम थो. जोर से बोलो, अमर, अजर और अविनाशी। अजर अमर अविनाशी. थकी गए हैं क्या? चिंता मत करो, आपको 2 बजे छोड़ देंगे हम लोग। तरी टेन्शन नाही ना. 2 वाजता सोडित आम्ही. हालेलुया। अमर, अमर अजर, अजर अविनाशी। अविनाशी वो स्वर्ग में वहां लिखा है, आप पढ़ना दूसरा पत्रस के पहले अध्याय के अंदर, वहां पर लिखा है, और जैसे ट्रॉफी रखते हैं वैसे रखा है मेरा नाम लिखकर। और उतना ही नहीं, स्वर्गदूत उसके चारों तरफ उसकी निगरानी करते हैं, ऐसा वचन के अंदर लिखा हुआ है। हो एक एवढा प्रतिफळ एक ओढी बक्षीस ता ठेवली हे देवाय जे के ट्रॉफी वर नाव लिखीन होते जितनारा हाटी काही त्या हाटी हे ते के तुम्ही माटी बक्षीस ता स्वर्गम लिखला हेता आणि स्वर्गदूत त्या चौकशी त्या रक्षण को था. हालेलुया, बोले जोर से। क्षमा करना, मैंने दूसरा पत्रस बोला था क्या? नहीं, पहला पत्रस है, उसके 4 आयत में लिखा है, अर्थात अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। लेकिन 5, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली की जाती है। चंद शब्दों में, उसकी रक्षा स्वर्ग के अंदर एक बड़ी सेना की टुकड़ी करती रहती है। हालेलुया, बोलिए जोर से। हालेलुया. मुझे एक मिरास मिलने वाली है, जोर से बोलिए। मान एक मिरास मान एक भाग मिळणार आहे. बोला बोलो जोर से, जोर से। मान एक भाग मिळणार आहे. मान एक बक्षीस मिळणार आहे. और वो स्वर्ग में रखा है। आणि ती होरगाम ठेवला आहे. बोलिए, और वो स्वर्ग में रखा है, ती होरगाम ठेवला आहे. और उसकी रक्षा स्वर्गदूत कर रहे हैं। आणि त्या रखवाई स्वर्गदूत को कहा. उस बख्शीश में मेरा नाम लिखा हुआ त्या है, बक्षीस में मां नाव लिखला है. और मैं अंत तक वफादार रहूंगा तो वो इनाम मुझे मेरे को मेरी ट्रॉफी मिल जाएगी। हालेलुया। विश्वास योग्य रहो तो ती ट्रॉफी ती बक्षीस मान मिली. लेकिन बीच में ही गड़बड़ी हो गया तो ट्रॉफी वहीं रहेगी, आपको वो नहीं मिलेगी। परंतु बीच में काय गडबड कोया तो ती ट्रॉफी तो ता रही पर तुम्हारा ती नहीं मिली. पहला, तुम्हारे अंदर प्रकाशन बढ़ता जाए। प्रकाशन होता जाए. नंबर 2, तुम जान जाओ कि तुम्हारी बुलाहट कितनी बड़ी है। तुम जाई जा का तुम्हें पाचारण बुलाहट. नंबर 3, तुम जान जाओ कि तुम परमेश्वर की मिरास हो। तुम एक बाबत ने जाई जा का तुम देवा खास प्रजा और ने साथ साथ तुम ये भी समझ जाओ कि तुम्हारे लिए भी एक मिरास परमेश्वर ने रखी हुई है। आणि इमी जाई जा का तुम्हें हटी खास बाग प्रतिफल रूपा में ते. मैं चाहता हूं अपने हाथ तक उठा के प्रभु को धन्यवाद देने जा रहे हैं हम लोग। या पांचा धन्यवाद देते हैं. ओके, ताली बजाने के बाद अब हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और अब बोलिए, प्रभु प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरी आशीष, मेरी बख्शिश, मेरी मिरास मुझे मिलने जा रही है, इसलिए धन्यवाद। आशीर्वाद मुंह खोलकर धन्यवाद देना शुरू करिए। धन्यवाद देते रहा. मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करिए। धन्यवाद देते रहा. मैं परमेश्वर की मिरास हूँ। मैं लायक नहीं था लेकिन तू मुझे लायक बना रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता नहीं था लेकिन तू मुझे प्रार्थना करने की मदद कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास नहीं करता था लेकिन तू मुझे विश्वास करने का अनुग्रह दे रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपकी मिरास हूँ। मैं लायक तो नहीं हूँ, मैं कभी कभी प्रभु जी जैसा होना चाहिए वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मुझे मिरास कहकर पुकार रहा है। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे लिए एक मिरास स्वर्ग के अंदर रखी है, मेरे लिए एक मिरास स्वर्ग के अंदर रखी है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुंह खोलकर एक बार और धन्यवाद दीजिए, मिरास के लिए धन्यवाद दीजिए। मीनरा प्रतिफल ने भागने માટે ધન્યવાદ દેતેલા ધન્યવાદ દેતેલા ધન્યવાદ દેતેલા જે અપાલ ભાગ મીનરો है.
जो आपण बक्षीस मिळणार आहे त्या માટે ધન્યવાદ देते प्रभु ने प्रार्थना सुना, हाथ उठा के जोर से आमीन बोलिए, जोर से बोलिए आमीन। अब चौथी प्रार्थना में आपको लेकर जाना चाहता हूं। चौथी प्रार्थना में आपण अगला होतो मेरे साथ हैं आप लोग? तो हमारी हित हमारे साथ हैं, पीछे जो बैठे हमारे साथ हैं। यस। चौथी बात क्या कर रहा है पौलुस? कह रहा है 19 में, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। चौथी बात वो कह रहा है, तुम जान जाओ कि परमेश्वर की सामर्थ कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। आणि त्या सामर्थ जी आमे में है, जी आमा विश्वास कोच है, ही कोला तरी मोठा है आणि त्या शक्तीनं प्रभाव में जी काम होते हैं त्या अनुसार। पर्यायवाची समझते हैं आप लोग? पर्यायवाची एक का शब्द बदलाव एक बीजो शब्द रहे तो तुम समझते हैं पर्यायवाची। पानी के लिए पर्यायवाची नीर है, उदाहरण के लिए। पाया हटी बीजो शब्द है नीर। पेड़ के लिए गज है। जाड़ा हटी गज शब्द है। सूर्य के लिए रवि है। सूर्य हटी तो दिहा हटी रवि भी आते हैं। बहुत सुंदर, ऐसे बहुत सारे आपको पर्यायवाची मिलेंगे। पर्यायवाची एका शब्द एका नावा जगह बीजा नाव भी रहे। लेकिन मैं आपको अभी एक वर्ड स्टडी कराता हूँ, एक स्टडी कराता हूँ, एक अध्ययन काढू। आप देखो आपकी बाइबल में, बाइबल में सामर्थ, ठीक है, मिला, सामर्थ मिला। मैं का बाइबल में उसी का पर्याय आगे लिखा है शक्ति। त्याज पसी बीजो भाग निकलो है शक्ति। उसका तीसरा पर्याय है प्रभाव। प्रभाव तीसरा शब्द है त्या प्रभाव, त्या असर। और चौथा पर्याय है कार्य। कार्य आने पासी त्या चौथा शब्द है कार्य, काम। पौलुस 4 शब्दों को यूनानी में इस्तेमाल करके शक्ति के बारे में समझाना चाहता है। शक्ति विषय में तो हम जानता समय 4 शब्द प्रयोग को है। वो कहता है सामर्थ, सामर्थ। नंबर 2 शक्ति, शक्ति। नंबर 3 प्रभाव, प्रभाव। नंबर 4 कार्य। आणि कार्य, काम। चारों सामर्थ के पर्यायवाची है। या 4 शब्द सामर्थ ने माटे बीजा बीजा शब्द हेता। पौलुस को जब ये दर्शन मिला परमेश्वर की सामर्थ का, देवनो सामर्थ दर्शन जो पौलुसाला मिळा, उसको एक शब्द काफी नहीं था। त्या एक शब्द पर्याप्त नहीं। जब आप एक खूबसूरत चीज देखते हैं, जो तुम खूब भारी वस्तु है, खूबसूरत फूल अगर आप देखते हैं, खूब मस्त फूल तुम्हें आप देखेंगे, ओह कितना सुंदर, कितना खूबसूरत, कितना कोमल है, आप ऐसे कहते हैं। ओह कोला हरा, कोला बारी, कोला सुंदर है ये फूल। कहते कि नहीं कहते? आते करने आता। साड़ी को देखकर भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ, साड़ी लेकिन भी आता। लड़के लोग मोबाइल को देखकर कहते हैं। वहाँ मोबाइल लेना आता। लैपटॉप को देखकर कहते हैं। लैपटॉप लेना आता। गाड़ी को देखकर कहते हैं। गाड़ी लेना आता। हाथ लगाकर देखना चाहते हैं, FZYXY है क्या? XY। हाँ, XY। एक बार कितना गजब, कितना शानदार, कितना गजब की चीज लाया है तू। समझ में आया आपको? बहन लोग को फूल समझ में आया, साड़ी समझ में आई, और धीरे से पूछते हैं लास्ट में, कहाँ से लाई? होती लेती हो। अब कितने में लाई पूछने में तो डर लगता, तो पूछ लेते कहाँ से लाई, बोला ले दली। और बोलने वाला झूठ बोल देता है ताकि दूसरा वहां जाके नहीं लाए। अपन सब इंडिया में रहते हैं ना, लेकिन वह लौट कर आते हैं। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ। पौलुस प्रार्थना को है देव नो सामर्थ, शक्ति, शक्ति, प्रभाव, प्रभाव, कार्य, कार्य। मेरी प्रार्थना है कि तुम परमेश्वर के सामर्थ, शक्ति, प्रभाव और कार्य को तुम समझ जाओ। मां प्रार्थना है का देवा सामर्थ, त्या शक्ति, त्या प्रभाव आणि त्या कमत में ओळखिले। हमारे कैलाश भाई पिछले दिनों में जनवरी 14 को उनको लोगों ने बहुत मारा। जनवरी 14 तारखेल आम्ही पास्टर कैलाश सी ठिकाणी है, यहाँ पर है कैलाश भाई है, यहाँ पर कैलाश ठिकाणी, कैलाश डुडवे। खड़े हो जाओ एक बार, उभं रहो कैलाश भाई। हम प्रभु के दास के लिए ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत उनको मारा, खूब ठोके डाल, खूब ठोके। लेकिन जब वो जज के सामने गए, जो वे तो न्यायाधीश अगला गयो, जज की सामर्थ उनको समझ में आई। जज नो अधिकार नो सामर्थ्य लाल शाम हो गया था तो भी इनको छोड़ रहे नहीं थे, आने वो खाता पड़ गया तेरी लाल सोड़िया नहीं। लेकिन लास्ट में जज ने ऐसा एक हस्ताक्षर किया, ये अपने घर चले गए।
जजा एक ओडी सही को देनी का वो व्यक्ति गो जातो रहो आपको जज के हस्ताक्षर की शक्ति नहीं मालूम है, तुम्हारे जज न्यायाधीशा सोये जी शक्ति सामर्थ्य तुम्हारे मालूम नहीं है कैलाश भाई को मालूम है कि नहीं मालूम है? कैलाश मालूम है तुम हैं? मालूम? इनके लिए प्रार्थना करना। या की प्रार्थना खोजे कुक्सी नाम एक गांव है, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, कुक्सी नाम एक गांव है। मध्य प्रदेश में कुक्षी नावा एक गांव है आज नहीं, बहुत साल से वहां पर विरोध है, आज नहीं खूब वर्षाती था खूब विरोध है और उसके बाद भी ये और इनकी पत्नी और बच्चे जाकर वहां पर सेवा शुरू किया था। અને ઓલો વિરોધ હવા છતાં એલા પત્ની બાળ કે ટીકન જઈને દેવા और સેवा उसके बाद गांव से बाहर निकाल दिया। અને પાછે લહલ ગામ બારે કાઢી દે लेकिन अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के दास ने निर्णय किया है और कहीं भी जमीन नहीं लेऊंगा तो केवल कुक्सी में जमीन लूंगा और वहां पर परमेश्वर के लिए भवन हम बनाएंगे। અને લાલતા ગામ મને બારે કાઢી દેલો હે વાત કહાને પુતને આરી પર તો એલા ક્યાં જે ठिकाणी मार रखतो होवे हा તે જ ठिकाणी आई जाई ता जाई सेवा मैं विश्वास करता हूं इतने लोग कुक्सी के लिए प्रार्थना करेंगे, बहुत बड़ी आग कुक्सी के अंदर पवित्र आत्मा की लग जाए। अगर ओला वाला लोग आत्मा में प्रार्थना कहूं तो देवती ठिकाणी आग लागी અને मोठा काम कोई तो भाई के लिए, कैलाश के लिए आप प्रार्थना करना, आज रात को भी अपन करेंगे। भाई के लसनी માટે આપણે प्रार्थना कहूं उसी प्रकार अगर आप अनार भाई से पूछेंगे, अनार भाई को भी एक दिन आराधना करते करते लोगों ने रोक लिया। पास्टर अनार ये ठिकाणी कुदा उभो रही यहाँ भी एक दी चालू आराधना में विरोधी लोग कहीं रोकी इनका देना खुद का घर है, एला खाजगी गो है खुद के घर में मीटिंग चल रही है, खाजगी गो में प्रार्थना कोई चालू है बाहर गांव से आकर किसी ने एप्लीकेशन दे दिया बारे गांव में योगदान इना नित्याय पत्र है के दी देना कंप्लेंट कोई और इनको घर गिराने के लिए ऑर्डर निकल गया। अने एला गु पाड़ी टाका हटी आदेशी गो लेकिन प्रभु ने इनको बुद्धि दिया, कुछ लोगों को दिया, इन लोगों ने बड़े ऑफिसर को जाकर एक एप्लीकेशन दिया या लोग कल भी देवा एक प्रकाशन बुद्धि देनी अने का ऑफिसर जन लहे भी निवेदन देना और उस अधिकारी ने इस छोटे अधिकारी को अनुमान क्या अनुशासित कर दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते, उसने चिट्ठी लिख कर दे दिया। मोठा साहिब आए हना साहिब है क्या क्या जे आदेश काढ्यो के गु पाड़ी रखा त्याला क्या का तू ई नहीं कोई सके तो बड़े अधिकारी के हस्ताक्षर की ताकत इनको मालूम है, तो पासे मोठा साहिब सोये में कुली ताकत है ती पास्टरल मालूम है लेकिन अफसरों का अफसर एक स्वर्ग में बैठा हुआ हमारा महायाजक है, जो वो हस्ताक्षर करता है, सारी फाइलें चालू होना शुरू हो जाती है और प्रभु का काम पूरा होना हो जाता है। ताली बजाकर अन्य भाषा बोलते हुए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अधिकारी राजा ने राजा जो उच्च बटलो है त्या जो एक सही कोई दे तो बादा अधिकारी हा एक पासला एक फाइल क्लियर होती जाती हो। मैं और मेरी पत्नी एक राजा को जानते हैं आई अर्थात पास्टर पॉल और क्रिस्टी भाभी ती एक राजाला ओळखुत है और राजा के अधिकार को हम जानते हैं। त्या अधिकाराला मा ओळखुज है। पिछले दिनों में हम कहीं बैठे थे, उस राजा को मालूम पड़ा हम कहीं बैठे हैं, उस होटल का बिल उसने पूरा अपने आप फोन से चुका दिया। होटल में ले बेनी जाई बोटले आते खाओ घरे गए री तो राजाला मालूम पुण्या गाले केस तरी बोटले येते मालूम पडताच बरोबर लाखो खर्च त्या ठिकाणी हमने वेटर को बुलाया, बिल लाओ, आणि त्या जो नौकर है त्याला हदिया ना के त्या अगर आपने उदयपुर कन्वेंशन का देखा, उसमें उदयपुर कन्वेंशन में जो पास्टर आए थे उनको लेकर हम खाना खाने के लिए गए थे। उदयपुर में लो जो वक्त तो पास्टर त्या लीना माता होटल में खा गोले आते जब खाने के बाद बिल मांगा आणि खाइन पासे बिल मांगियो भाई तो बिल देता ही नहीं वो आदमी, तो बिल तो दिखाड़े नहीं का मैं कोलो खर्च जायो बिल्कुल नहीं देता है। भाई भी नहीं दे वो बोलता है हो गया हो गया। ओए गया बता गया मैंने बोला कैसे हो गया, तो आया को कहीं के नहीं बोला मैं बता नहीं सकता, हो गया। अंतो आके आया किने से कुदुल पेन बिल ओए गइलो हम बिल भी नहीं देता तो पैसा भी कैसे देंगे उसको, बिल भी नहीं देता मैं पैसा भी के दे मन में तो हालेलुया आ रहा है, मन में तो स्तुति हालेलुया आखिर ले क्योंकि छोटा मोटा होटल नहीं था, क्या का वहानी होटल भी नहीं आती जेब फाड़ होटल था। कुछ वो फाड़ी टाक के ओड़ो बिल ये ओड़ी होटल आती क्योंकि प्रभु के दास का सम्मान करना हमने सीखा है। कहा का देवा सेवक का आदर को ना महिकले हमारा करे ना करे हमको दूसरों का सम्मान करना है। हालेलुया। कोई नहीं कोई हमारा बीजा सेवक का तो आदर को ना हम सम्मान ढूंढते नहीं है, हम सम्मान करना जानते हैं। हालेलुया। आदर होते नहीं पीछे पर तो हम आदर कोज है तो बिल नहीं लाए तो बिल तेले ज नहीं हो गया ओए गया लास्ट में मैंने बहुत बोला तो भी उसने बोला सर हो गया। अने खूब दमाई हम जाने पर तो आके नहीं फिर मैंने 4-5 फोन घुमाए, बाहर आ गए, टाटा बोल के आ गए हम तो, और क्या करेंगे। हम तो टाटा बाय बाय किन्ने होटल माने बाहर बहुत मैंने फोन इधर उधर किया, तो बाद में मालूम पड़ा वो राजा का होटल था। राजा ने मालूम पड़ा तो उसने वो पैसा लिया नहीं। रात को मैंने उसको लिखा, उसको थैंक यू लिखकर बोला हमें मालूम नहीं था कि आपने बिल दे दिया, आपको मालूम होता तो हम जाते ही नहीं आपके होटल में। बोला सर कभी भी आना, होटल आपका है, खाकर आप चले जाना।
तारे निघाले हे ते फोन कोणी बातमी काढी का पैसा कहाण्याला दा त्याच्या नंतर राजा आणि संपर्क जायो आणि ते आख्या का तुम्ही आम्ही हॉटेल में लाते आणि त्या बिल बादो माई कोई दिलो तो ई होटल तुम्हें है कोई भी आ आणि खाइन जा मैं ये उदाहरण क्यों बोल रहा हूँ? ओ दाखलो उदाहरण का अधिकार समझाने के लिए आपको बता, अधिकार हम जनाटी बोलता हूं अधिकार समझाने के लिए। राजा अधिकार लोगों का अधिकार है, लोक का अधिकार न्यायपालिका का अधिकार है, न्यायपालिका नो अधिकार पुलिस वालों का नकली अधिकार है। पुलिस वाला हा नकली अधिकार जो है। नहीं है तो भी वो अधिकार दिखाते हैं। जो नहीं भी रही तरी त्या दिखाता हमें पुलिस की जरूरत है, आम्हाला पोलिसा गरज है हम पुलिस का सम्मान करते हैं, आम्हा पोलिसा सन्मान को जे हम सैल्यूट उनको करते हैं, आम्हा त्याल नमन भी को जे लेकिन कभी कभी दबाव में आकर वो भी गड़बड़ी कर डालते हैं। कोई कोई दबाव में इन जानी बुझी ठोगी देता जिसका नाम नहीं डालना उसको डाल देते हैं, जिसका डालना उसको काट देते हैं। ज्या नाव टाकना त्या नाही नाव टाके आणि हुनेच बीजा नाव टाकी देता हम उनका अधिकार जानते हैं, आम्हा ते अधिकार जाज है हम सीआईडी ऑफिसर का भी अधिकार जानते हैं। आम्हा सीआईडी ऑफिसर भी अधिकार जाज है अगर आप यहाँ पर बैठे हो कहीं पर भी तो आपको भी हम सलाम कहना चाहते हैं। अगर तुम ही बोटला है तो तुम्हाला भी नमस्कार हालेलुया। हालेलुया। अधिकार हम जानते हैं, अधिकार जाज है लेकिन पौलुस कहता है पुरुषाक है ये पृथ्वी का अधिकार नहीं, उद्धरती होने अधिकार नहीं। पृथ्वी की शक्ति नहीं, पृथ्वी न शक्ति सामर्थ्य नहीं। पृथ्वी की सामर्थ्य नहीं, उद्धरती न सामर्थ्य नहीं। पृथ्वी का प्रभाव नहीं। पृथ्वी न असर न पृथ्वी ने प्रभाव नहीं। प्रभाव समझते, प्रभाव एक फोन के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। एक फोन कोई दे तो त्या फोन रीते घणी गोठी होती ये इनके पूरे मसले फोन से भी सुलट जाते हैं, गड़बड़ भी हो सकते हैं। काही एवढी गोठी होती है जो फोन के भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है आणि प्रॉब्लम सॉल्व भी होता है। उसको प्रभाव बोलते हैं। क्या लगते हैं प्रभाव। पौलुस कह रहा है पौलुस के सामर्थ, शक्ति, प्रभाव, कार्य। सामर्थ, शक्ति, प्रभाव आणि कार्य। आपके बाइबल को अगर आप करना चाहते तो करो, उसको बोला करो, सामर्थ, शक्ति, प्रभाव, कार्य। त्या शब्द जे वचन येते ते हाल तुम्हा सामर्थ, शक्ती, प्रभाव आणि कार्य। ये चार शब्द सामर्थ के पर्यायवाची हैं। या बादा शब्द सामर्थ्य ने माटे उपयोगो मने इलारा शब्द है। पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम इस शक्ति, सामर्थ, प्रभाव, कार्य को पहचान जाओ। पौलुस के ना कहे का मां प्रार्थना तुम्हें की ई है का त्या सामर्थ्य, त्या शक्ति, त्या प्रभाव आणि त्या कार्य तुम्हाला। और पौलुस को मालूम है अपन जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा, पौलुस को मालूम है तो आपके सरकार लोकल का समझना नहीं, इसलिए वो कहता है क्या क्या के 20 आयत में, 20 वचन में इस सामर्थ का सैंपल देखना, आपको सैंपल क्या नमूना देखना है का 20 आयत में लिखा, उसने मसीह में मरे हुओं में से मसीह को जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। उतना ही नहीं, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और सब वस्तुओं ऊपर उसको शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये परमेश्वर की सामर्थ का सैंपल है। देवा सामर्थ्य नो नमूनो एक है का त्या प्रभु येशू ख्रिस्त मौला मने जीव तो उठाड्यो, होरग्या जागावे पिता परमेश्वरा उजवी बाजूला बहाड्यो। बाधा प्रकारचा अधिकार, बाधा प्रकारचा पद, त्या सामर्थ्य, त्या स्वामित्व, या बाध्य गोठे उचे जी नहीं तो या दुनिया में दिला जाए नावे का परलोक में त्या नावाने दिले जाते हैं। केस बिवरी त्या बाधा नावापेक्षा उच्च स्थान में त्याला गुहाड्यो आणि बाध्य गोठ्यो त्या प्रभून पागा तोळे कोई देन्यो आणि बाध्य गोठ्यो त्याले शिरोमणी त्याला उच्चो ठहरावी देनो। जोर से बोले बाध्य गोठ्यो मंडी हाथ में दी देन्यो। जोर से बोले हालेलुया। लाजर मर गया था, लाजर नहीं बोला, उसको उठा दिया, त्याल पासी उठाड्यो और उसको कहाँ बिठाया? टेबल पे बिठाया। त्याल किस बाड़ियो टेबल में ऐसा लिखा है वो अपने भाइयों के साथ टेबल पर बैठ के खाना खा रहा था। लिखना है का तो त्या लोका हरी लेकिन पौलुस ने लाजर का उदाहरण नहीं दिया, परंतु पौलुस ने लाजर का उदाहरण, उसने यीशु का उदाहरण दिया। त्या तिथे येशू उदाहरण देनो। उसने बोला यीशु मर गया, येशू मरण पाम्यो, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ ने उसको मरे हुओं में से जिलाया। येशू मसीह त्या जी सामर्थ है त्या सामर्थ द्वारा तो उठ्यो, जिलाया, और पृथ्वी पर ही नहीं पृथ्वी के ऊपर ले गया और सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया। वही सामर्थ तुम जानो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी वही सामर्थ कार्य करना चाहता है। प्रभु येशू ख्रिस्त मोला माने उठाड्यो आणि धरती वजनाय, परंतु धरतीने उचली गयो। जो गोठ्यो मोठ्यो आत्यो ते बादी हेल ते त्या पागा तोळे कोई देन्यो। राजनीति की सामर्थ इतनी बड़ी सामर्थ नहीं है। राजनीतिक सामर्थ्य ओलबादो नहीं है। मैं विश्वास से कह रहा हूँ आज रात, विश्वास के आख्या पैसों की सामर्थ इतनी बड़ी सामर्थ नहीं है। पैसा सामर्थ्य ओली मोठी सामर्थ्य नहीं। प्रभाव की सामर्थ इतनी बड़ी सामर्थ नहीं है। प्रभाव का असर न भी सामर्थ्य ओली मोठी नहीं।
लेकिन आप अगर यीशु के नाम से घुटने टेकेंगे, ये शक्ति जो यहाँ से जनरेटर के समान उत्पन्न होती है वो मरे हुओं को जिंदा करने की ताकत रखती है, और उतना ही नहीं स्वर्गीय स्थानों में बैठाकर सब कुछ उसके अधीन करने की शक्ति रखती है। जो वे हमार घुटना प्रार्थना करा लागजे त्या समय अंदर हम हालतो त्यो तो जी ओलो सामर्थ्य में है का त्या द्वारा हम त्या मोलाल भी जीवते कोई सकते हैं, और तो ज प्रभु यीशु क्रिस्तो हर गाम जाए और त्या पागे नीचे बादी गोठी ओती हो त्यो तो आमी द्वारा कोई सके। ये शक्ति आपके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उपलब्ध है। अंति शक्ति पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें हटी अवेलेबल है। केवल पास्टर सुरेश बाबू के लिए नहीं, सुरेश बाबू हटीज नहीं। केवल पास्टर जॉन हेनरी के लिए नहीं, पास्टर जॉन हेनरी हटीज नहीं। केवल पास्टर राम बाबू के लिए नहीं, पास्टर राम बाबू हटीज नहीं है। केवल पास्टर बेनी हिन के लिए नहीं, पास्टर बेनी हिन ने माटेज नहीं। ये शक्ति आपके लिए आज रात को उपलब्ध है। तो सामर्थ्य में शक्ति तुम्हें हटी भी पवित्र आत्मा आपकी स्थानीय मंडलियों में ये शक्ति काम करना चाहती तुम्हें है। मंडली में इस सामर्थ काम करा जो आपकी बहनों की मीटिंग में ये शक्ति काम करना चाहती है। वो ये मीटिंग हम देवा आत्मा ही आपके जवानों के मीटिंग में ये शक्ति काम करना वो चाहती ये है। मीटिंग अभी शक्ति काम को है। शक्ति 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 पवित्र आत्मा की शक्ति। पवित्र आत्मा ने शक्ति। पौलुस 4 प्रार्थना कर रहा है। और उस 4 प्रार्थना को है। प्रकाशन, प्रकाशन, बुलाहट, पाचारण बुलाहट, मिरास मीरास मीनारो भाग और सामर्थ। और सामर्थ। 4 शब्दों में हमने उसको लपेट दिया। 4 शब्द हम त्याला वापस प्रकाशन, प्रकाशन, नंबर 2 बुलाहट, बुलाहट, नंबर 3 मिरास मिरास और नंबर 4 सामर्थ। आज रात को अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना को। और ये प्रार्थना क्या होगी आपको मालूम कि प्रभु मुझे तेरे शक्ति का अनुमान नहीं था, लेकिन आज रात को मैं विश्वास करती हूँ, पूरा पूरा विश्वास करता हूँ कि तेरे सामर्थ्य, शक्ति, प्रभाव, कार्य मेरे जीवन के अंदर शुरू हो जाएंगे और मैं तेरी महिमा को आने वाले दिनों में देखना शुरू कर दूंगा। यीशु के नाम से आइए मिलकर अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करिए और अपन प्रार्थना करके बोलने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु तेरी शक्ति हम देखना चाहते हैं, प्रभु तेरी शक्ति हम देखना चाहते हैं, प्रभु तेरी सामर्थ्य देखना चाहते हैं। हमारी मंडली में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे एरिया में, हमारे लोगों में, हमारे संडे स्कूल में प्रभु की शक्ति हम देखना चाहते हैं। पुलिस थानों में, कोर्ट कचहरी में हम प्रभु की शक्ति देखना चाहते हैं। FYM के अंदर हम प्रभु की शक्ति देखना चाहते हैं। यूथ मूवमेंट के अंदर, वर्शिप के अंदर, प्रेयर के अंदर, मीटिंग के अंदर, सरमन के बाद हम प्रभु की शक्ति देखना चाहते हैं। आवाज उठा के प्रार्थना करना शुरू करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अगर मैं आपको बोलूं कितने लोग शक्ति चाहते हैं तो आप सब हाथ उठाएंगे, लेकिन वो मैं कहना नहीं चाहता हूं। आप प्रार्थना करके बोलिए, प्रभु इस शक्ति का प्रभाव मुझे समझा दे, इस शक्ति का मतलब मुझे समझा दे। ये शक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिल रही है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे हाथ पैर थके हुए हैं, मेरा मन प्रभु जी हालेलुया हालेलुया कमजोर है, लेकिन तेरी शक्ति मेरे अंदर डाल दे, तेरी सामर्थ्य मेरे अंदर डाल दे। जो काम आंखों ने नहीं देखा, जिसके चित्त में नहीं चढ़ा, जिसने प्रभु किसी ने देखा नहीं, ऐसा काम इन दिनों में तू हमारे लिए करने जा रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते। शक्ति मंडली के अंदर विश्वास करो, चिन्ह और चमत्कार क्रूसेड में नहीं, आपकी मंडली में होना शुरू होने जा रहा है, आपके द्वारा शुरू होने जा रहा है। आप बीमारियों के ऊपर हाथ रखोगे, बीमार चंगे होने जा रहे हैं। आप जानवरों के ऊपर हाथ रखोगे, जानवर अच्छे होने जा रहे हैं। आप दुकानों पर हाथ रखने जा रहे हो, दुकान अच्छी चलेगी। आपके पैर में ऐसा अभिषेक आएगा, जिस जमीन पर तू पैर रखेगा वो यीशु की महिमा का कारण हो जाएगा। ये शक्ति फ्री में नहीं मिलेगी। इस शक्ति के लिए यीशु ने दाम दे दिया है, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा, आपको पवित्रता में रहना पड़ेगा, आपको प्रकाशन में बढ़ना पड़ेगा, आपको प्रभु के पहचान में बढ़ना पड़ेगा, अपनी मिरास को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा मैं प्रभु की मिरास हूं। आप लोग प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। आज रात को कमजोरी में मत बैठो, कमजोरी में मत बैठो। प्रभु से बोलो, प्रभु मेरी प्रार्थना में आग लग जाने पाए, मेरी सेवा में आग लग जाने पाए, हमारी बहनों की मीटिंग में आग लग जाने पाए।
रे शामला दरला मरला मरला से बारला मरला 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 से बारला मरला मरला मरला। बहुत सारे प्रार्थना की विनतियां यहाँ पर कागज में लिख कर आई है। घनी प्रार्थना में विनती ठिकाणी लिखली है। आज रात को हम मिलकर हाथ उठाकर इसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। लाभात को ते तेजा से जो ये कागज मनुष्य के सामने नहीं डाला है, ये कागज वाहगला नहीं, परमेश्वर के सामने डाला है। देवा अगला तोला है। परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ, प्रभाव, कार्य इसको निपटाने के लिए काफी है। परमेश्वर सामर्थ्य त्या शक्ती त्या 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 प्रभाव ने त्या कार्य ये ठिकाणी होय। अपने दोनों हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरा हाथ में बकन प्रार्थना। विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए। विश्वास को, विश्वास को। यीशु नासरी के नाम से नाजरत ने यीशु नाम से असंभव संभव होना शुरू हो जाए। अशक्य शक्य हो जाए। पासा पलट जाए। ओ बाजी पलटी जाए। यीशु के नाम से यीशु नाम से चंगाई हो जाए, चंगाई जाए। प्रमोशन हो जाए, ओ बढ़ोतरी मिल जाए। पद स्थापन हो जाए, पद स्थापन हो जाए, या पद स्थापन हो जाए। बच्चे घर में आ जाए, और गो नहीं लगे। कोई भी प्रभु से दूर नहीं रहने पाए। कभी देवाही ने दूर। यीशु मसीह के नाम से यीशु नाम। विश्वास से हम कहते हैं विश्वास क्या मकसद? असंभव संभव हो जाए। असंभव संभव। ये प्रार्थना की चिट्ठी गवाही की चिट्ठी बन जाने पाए। ये प्रार्थना विनती ने चिट्ठी साक्षी न चिट्ठी बनी जाए। विश्वास करके ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। विश्वास को पाई तो प्रभु को धन्यवाद। अगर आपने एक चिट्ठी डाला है और ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। चिट्ठी प्रभु के हाथ से कुछ भी दूर नहीं है, प्रभु के हाथ से कुछ भी छूटा नहीं है, प्रभु कुछ भी भूला नहीं है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु की महिमा के लिए साक्षी में बदल जाए। देव झूठो नहीं है तो टोग नहीं है तो महिमा ने परमेश्वर है जो विनंती निकले है कि साक्षी ने महिमा ने रूप में बदलाई जाए। प्रभु जितने लोग प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु जी गांव में इलेक्शन में खड़े हो रहे उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जला लोग को त्या निवडणुका में उबला है त्या हम प्रार्थना को। अगर आज कुछ लोग यहाँ पर है या नहीं, हम प्रार्थना करते विश्वासी लोग इसमें खड़े होकर जीत कर बाहर आने पाए। प्रभु हम प्रार्थना को जितना ही है ताकि वो नहीं है पर तो विश्वासी लोग को यीशु नाम में जीती जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नाम में हम प्रार्थना को। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नाम में हम प्रार्थना को। हवा का रुख बदल जाए, हवा नो प्रवाह बदलाई जाए। यीशु के नाम से यीशु ने नाम असंभव संभव हो जाए, अशक्य शक्य हो जाए। जिस शक्ति का प्रचार आज रात को हमने किया है, जहाँ शक्ति का प्रचार में कोई हो, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना को। वो शक्ति इस मंडप में प्रकट हो जाए। ये शक्ति मंडवा में प्रकट हो जाए। बीमारियां दूर हो जाने पाए, बीमारी दूर हो जाए, गांठ गायब हो जाने पाए, गांठ गायब हो जाए, ठंडापन जाता रहने पाए, ठंडापन दूर हो जाए, सेवा में आग लग जाने पाए, सेवा में आग लगे, सुगंध अभिषेक से भर जाने पाए। केवल गुण अभिषेक यीशु मसीह के नाम से यीशु नाम थी घर में शांति आ जाए, वो में शांति। जहाँ सताव चल रहा है उस जगह के लिए अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं और हम विश्वास से कहने जा रहे हैं प्रभु सताव की जगह पर एक जीवित मंडली तू खड़ा कर। जे ठिकाणी सताव है ते ठिकाणी मीटिंग त्या ठिकाणी जगह के प्रार्थना कैसे होगा हमें नहीं मालूम, के हमें मालूम नहीं। कैलाश से पूछो, कैलाश बोलेगा मुझे नहीं मालूम सर कैसे होगा कुक्सी में। कैलाश हो रहा ते मालूम पड़ी का मान के कि काई मालूम नहीं। लेकिन आज रात को मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज रात में मेन प्रार्थना चाहे राजपुर हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे झाबुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ विरोध और सताव है, यीशु के नाम से हम हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं। यीशु नाम में उच्चार कर प्रार्थना। चिन्ह और चमत्कार वहाँ पर होना शुरू हो जाए। चमत्कार शुरुआत हो जाए। अधिकारी लोग यीशु का सपना देखना शुरू कर दे। अधिकारी यीशु होने वाला लगे। दीवार में यीशु का नाम लिखकर दिखने पाए। यीशु नाम लिखना देखा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना। बीमार चंगे हो जाए, बीमार हरा होए, रात को यीशु का सपना आने पाए। यीशु ने अपना राती पड़े। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना। इनके बच्चे उद्धार पाने पाए, बल के शांति, इनके घर में सब गवाही आने पाए। की साक्षी है। विश्वास करने वाले ताली बजाकर चमत्कार को देखिए। विश्वास में यह विश्वास की ताली है। विश्वास में ताली। आप
आत्मा में देखिए, जगह जगह आप ताली बजा रहे हैं, पवित्र आत्मा दिखा रहा है, जगह जगह मंडलियां शुरू हो रही है, जगह जगह लोग एकत्रित हो रहे हैं, जगह जगह लोग चर्च में नहीं होगा लेकिन घरों में यीशु की आराधना कर रहे हैं, मस्जिद में यीशु की आराधना, मंदिर के अंदर यीशु की आराधना, यीशु के नाम से ऑफिसों में यीशु की आराधना, जो रखा दाना वादा